स्वागत है दोस्तों। कक्षा 10 की एक बेहतरीन चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो कि चैप्टर 3 है और हम लोग सवाल को लगाते लगाते प्रश्नावली 3.2 तक आ पहुंचे हैं। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ प्रतिस्थापन विधि पढ़ना है। ये मैं नए बुक वाले सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आइए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लास 10th में जो पुरानी वाली सिलेबस थी ना, उसमें 3 चीज़ थे। एक प्रतिस्थापन विधि, दूसरे नंबर पे जो समीकरण हल होते थे वह विलोपन विधि, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो समीकरण कोई भी हल होते थे वो है वज्र गुणनफल विधि। ठीक है, जो नया सिलेबस है ना, उसमें वज्र गुणनफल विधि को काट दिया है, सिर्फ हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ना है। तो मैं आपको प्रतिस्थापन विधि की कुछ बेसिक बता रहा हूं, जिससे आप समझिए कि प्रतिस्थापन विधि को कैसे लगाएं हम लोग। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित यानी एक जगह को उठाकर दूसरे जगह कर देना। यदि ये 3.2 जो मैं लिखा हूं ना, 3 यहीं पर रहने दीजिए, 2 यहाँ पे कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 को मैंने उठा के प्रतिस्थापित कर दिया। ऐसी विधि को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है ना कि आपका बेस मजबूत होना चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, यदि प्लस है इसको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो यह चीज़ माइनस में हो जाएगी। यदि माइनस है इसको बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो यह प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि गुणा है बराबर की इस तरफ ले जाते हैं तो वह भाग में बदल जाता है। यदि भाग है तो बराबर की इस तरफ ले जाते हैं तो वो गुणा में हो जाता है। अब एग्जाम्पल में मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे 2x + 3 = 4 है। ठीक है, यदि मैं इस +3 को इधर ले जाऊंगा तो 2x = 4 - 3। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्लस वाला वैल्यू है, देखिए इसके आगे प्लस है ना, जैसे ही बराबर की इस तरफ गया है यहाँ पे क्या लग गया है, माइनस। तो ये एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये पूरी ज़िंदगी भर काम देगा आपको कि यदि प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यदि गुणा रहता है तो भागा, भाग रहता है तो गुणा। अब डायरेक्ट हम अपने प्रश्नावली पे आते हैं, जो हमारा प्रश्नावली है। ठीक है, सवाल को लगाते रहेंगे और इसमें समझ जाएंगे कि कैसी सवाल हमारी है। तो मेरे साथ साथ मेरे दोस्त कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और मेरे साथ ही सवाल लगाओ, ताकि आपको भी फेयर भी साथ साथ कंप्लीट हो जाए। क्योंकि गणित ऐसी सब्जेक्ट है जिसे देखने से नहीं लगाने से बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए पहले का पहला सवाल लगाते हैं। इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। x + y = 14, x - y = 4। इसको हल करते हैं। मैंने दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिख दिया है समीकरण को। ये पहला रैखिक समीकरण, ये दूसरा रैखिक समीकरण। ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटा रैखिक समीकरण है इसको मैं काट देता हूँ। इन दोनों में से जो सबसे छोटा रैखिक समीकरण है उसको लेते हैं। मैं इसको लेता हूँ, x - y = 4। ठीक है, इसको मैं लेता हूँ। इसमें मैं एक पद ज्ञात करूँगा, या तो x वाला या तो y वाला। यहाँ पे मैं x वाला यदि वैल्यू को ज्ञात करूँगा तो ये -y है, इधर जाएगा तो +y, यानी 4 + y। तो x की वैल्यू क्या आई, 4 + y। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 3। समझ में आ रहा है ना, x = 4 + y, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 3 का मान कौन से में रखना है, इसमें नहीं रखेंगे क्योंकि इससे इसी को प्राप्त किए हैं, इसलिए इसका मान हम पहले वाले में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर ऐसे हमको लिखना होगा, चाहे एग्जाम हो चाहे फेयर हो। ठीक है, ये x की जगह हमें 4 + y रखना है, यानी x की जगह क्या रखना है, 4 + y। इस x की जगह हम रख रहे हैं 4 + y। देखिए इस x की जगह मैं रखा हूँ 4 + y, और ये +y बाद में है, = 14। यानी इसको हम तोड़ेंगे तो 4 + y + y = 14। 1y 1y, कितने y हो जाएंगे, 2y। तो 4 + 2y = 14, 2y = 14। ये देखो यहाँ पे +4 है, इधर जाएगा तो -4, यानी 14 - 4, तो 2y = कितना होगा, 10। 14 में से 4 घटेंगे तो 10। अब देखिए ये y है, y में 2 का गुणा है, यही बेसिक है, ध्यान से समझिए।
y में 2 का गुणा है, ये वैल्यू इधर आएगी तो भाग में हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो कटेगा तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक वैल्यू निकली है, y का मान आया है 5। यदि ये y की वैल्यू किसी भी समीकरण में हम रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। हम y का मान पहले समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x + y = 14। y का मान कितना है 5, तो x + 5 = 14। तो x बराबर ये +5 इधर के -5 हो जाएंगे, तो x का मान आएगा 9। वैल्यू आ गई कि नहीं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x का मान 9 और y का मान 5 होगा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, आसान है ना एकदम। अब चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है s - t और ये वाली s/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो हम अपने सवाल को लिख दिए। ये पहला मान दिया है रेखिक समीकरण का, ये दूसरा मान, तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें दोनों में से सबसे छोटा आपको कौन लग रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये सबसे छोटा लग रहा है, इसलिए यहाँ से किसी एक का मान हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s, इस -t को इधर भेजेंगे तो 3 + t, यानी s का मान कितना आ गया 3 + t। इसे हम कर देंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है, इसको हल कर रहे हैं तो s/3 + t/2 = 6। यहाँ पे देखिए एक नियम लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें क्रॉस मल्टीपल का फार्मूला लगता है, इसका गुणा इसके संग कर दीजिए, इसका गुणा इसके संग कर दीजिए, आपस में गुणा कर देंगे, हमें लसा की जरूरत में नहीं पड़ेगी। तो इसका गुणा कर देंगे तो 2s, 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t बटा के 3 दूना के 6 = ये कितना है 6 पहले से ही। आगे इसकी एक लाइन और हल करेंगे तो यहाँ पे 2s + 3t। मैं बताया हूँ कि जो चीज़ भागा में होती है वो बराबर किधर जाएगी, तो वो गुणा में हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे जाएगा ये गुणा में हो जाएगा, तो 6 के 36। ठीक है, ये भी इसको मैं हल कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने समीकरण 1 से जो s का मान हमने निकाला था ना, ये 3 + t, ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, s के जगह 3 + t। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये सब लिखा जाता है। ठीक है, ऐसा हम लिख देंगे, जो s का मान है वो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और s के जगह हम लिखेंगे 3 + t + 3t = 36। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 का गुणा t में होगा तो 2t, फिर ये 3t अलग से है बराबर 36। 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5t, और ये जो 6 है ये बराबर किधर जाएगा तो -6, 36 - 6। ठीक है, अब देखिए 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो t का मान 30, ये गुणा में इधर है, इधर भागा में हो जाएगा 5, तो t का मान कितना आएगा 6। t का मान कितना आ गया 6। अब जब हमें t का मान आ गया तो हम यहाँ से s का भी मान निकाल सकते हैं। t का मान समीकरण 3 में रखने पर यहाँ पे लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, t का मान कितना है 6 है, यहाँ पे हम रख देंगे s बराबर 3 + 6, तो s का मान कितना आ गया 9। यहाँ पे s का मान आ गया, यहाँ पे t का मान आ गया। ठीक है, समीकरण से मैंने इसको हल किया है। अब यहाँ पे आपको आसान लगने लगेंगे। ठीक है, अब देखिए अगली सवाल जो है तीसरी इसमें की, ये वाली
3x माइनस 9 बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, सवाल हमारी है पहले की तीसरी, ऐसे में कर दे रहा हूँ, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए इसमें से छोटा कौन है, तो बोलेंगे कि आप ये सबसे छोटी वैल्यू है। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ ना कि इन सब में 3 का भागा दे दे रहा हूँ। ठीक है, या कह सकते हैं कि 3 कॉमन ले सकता हूँ। इसमें यदि 3 को कॉमन लूँगा इसमें, इस वाले समीकरण में, तो यहाँ पे जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं। 3 तिली के 9 यानी 3x बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ y बचेगा। ठीक है, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 तिली के 9। अब ये 3 गुणा में है। ठीक है, इधर आएगा वैल्यू तो ये भागा में हो जाएगा, और 1 3 से 1 3 कट जाएगा, या डायरेक्ट हम गुणा वाले से एक गुणा वाले को काट देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारे पास बचा। देखिए यह मान और यह मान दोनों का आगे बराबर। और एक चीज़ जानिए कि यदि दो समीकरण कभी भी बराबर हो जाते हैं तो उनका कोई भी हल नहीं होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 बराबर है, अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः इस समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। यही इसका राइट आंसर है, यही आपको फेयर पे ऐसे ही करना है। ठीक है, चौथा देखिए दशमलव वाली सवाल है, इसमें दिया है 0.2x 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ सवाल को ही। चौथी सवाल में पहला समीकरण दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, और दूसरा समीकरण हमारा दिया है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, दशमलव से घबराना नहीं है, दशमलव कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लगाना आना चाहिए, फिर दशमलव क्या कुछ भी नहीं है। देखिए एक चीज़ आप मेरी चीज़ नोट करिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कभी भी किसी चीज़ का गुणा भागा जोड़ घटा होता है ना, तो वह दोनों तरफ होता है। ठीक है, दोनों तरफ। एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ, यदि मैं इन दोनों में, ठीक है, इसमें 10 का गुणा करूँगा तो इसमें भी मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, तो इसमें भी 10 का करूँगा, इसमें भी 10 का करूँगा, इसमें भी करूँगा, सब में करना पड़ेगा। 10 का गुणा करूँगा तो ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 13, क्योंकि 10 का गुणा करने से 1 दशमलव इधर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसमें भी 10 का गुणा करेंगे, सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो इसमें 10 का करेंगे तो 4x, इसमें करेंगे तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 23। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, अब यहाँ से हम किसी x या y का कोई एक मान निकालेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये छोटा लग रहा है, इसी से मैं x का मान निकालता हूँ। तो 2x बराबर 13 माइनस 3y प्लस y इधर आएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पे x बराबर 13 माइनस 3y बटा के, ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में। ये किसकी वैल्यू हम निकाले हैं, x की वैल्यू। ठीक है, ये जो x की वैल्यू जो आई है, ये इस समीकरण में हम रख देते हैं, इस x की जगह। x का मान इतना हम रखेंगे इसकी जगह पे, 4 गुणे x का मान कितना 13 माइनस 3y बटा के 2 प्लस 5y बराबर 23। ठीक है,
अब देखिए ये 2 1 कम 2, 2 दूना के 4 काट दिए, 2 से 13 का 13 दूना के 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y बराबर 23। 26 माइनस प्लस घटता है, मैं पहले ही बेसिक में बता दिया हूँ, 6 में से 5 घटेगा तो माइनस y बचेगा बराबर 23। माइनस y बराबर 23, ये देखो 26 है, 26 इधर जाएगा तो माइनस का 26 होगा, ठीक है। तो माइनस y बराबर, बड़ा में से छोटा घटा रहे हैं तो चिन्ह बड़ा का लिखते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन यहाँ पे यदि होता है ना, बहुत सारे लड़कों को यहीं पे कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा चिन्ह लगेगा, माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। कुछ भी मत सोचना, एक चीज़ मेरी ध्यान से समझना, 23 बढ़े कि 26 बढ़े, तो आप कहोगे 26 बढ़े, 26 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस, तो जो बड़ा वाला संख्या होती है उसी के आगे का चिन्ह लिख देना है। 26 में से 23 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, और ये कट गया तो y का मान कितना है, सिर्फ 3, ठीक है। इस y का मान इस समीकरण में रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, इसमें रखें, किसी में रखेंगे वही मान आएगा। सबसे आसान वाले में रखेंगे तो इस y का मान हम इसमें कहीं पे रखते हैं, इधर इसमें, ये दिख रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, यहीं पे रख देते हैं, इसमें भी रख देंगे तो भी मान वही आएंगे। x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3 बटा के 2, 13 माइनस 9 बटा के 2, x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 दूना के 4, यानी x का मान कितना आएगा 2, x का मान 2, y का मान 3, ठीक है। ये भी सवाल लग गई सबसे आसान तरीके से। चैप्टर के सवाल बहुत आसान है, एग्जाम के लिए तैयार रहिएगा कि चैप्टर से कोई भी सवाल आपकी छूटे ना। मेरा काम है कि आपको हर एक सवाल को प्रॉपर तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना, कि कभी भी आपके सामने सवाल है तो आप उसको लगा दीजिए, ठीक है। ये मैं 5वां बताने जा रहा हूँ, रूट वाली सवाल, ठीक है। देखिए इसको, इस क्वेश्चन को मैं पहले से लिख लिया हूँ, तो मैं क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले 2 समीकरण दिए गए हैं, अपने से कोई मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूँ। दोनों में से जो आसान समीकरण, हमें ये आसान लग रहा है इसलिए यहाँ से कोई एक का मान निकालेंगे, ठीक है। तो रूट में 2x, कलम बदल देते हैं, रूट में 2x बराबर, ये जो वैल्यू है पूरा यदि टोटल ले जाएंगे तो माइनस का रूट 3y। हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, x बराबर माइनस का रूट 3y बटा के ये रूट 2, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी x का मान इतना है हमारे पास, इस चीज़ के थोड़ा गौर करिएगा, ठीक है। x का मान इतना है, ये जो मान है इतना है, इस x का मान यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसको मान लेते हैं 3, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यानी रूट 3 तो पहले से ही है, लेकिन हम x का मान भी रखेंगे, माइनस रूट का 3y बटा के रूट के 2, ये हम रखेंगे पहले से। फिर आगे जो वैल्यू उसको हम बिना कोई सावधानी पूर्वक बरकाए हुए डायरेक्ट वैल्यू को रख देंगे, रूट में 8y बराबर 0, ठीक है। ये माइनस नहीं है बल्कि ये माइनस का गुणा है, इसलिए माइनस को आगे हम लिख सकते हैं। यदि करड़ी में कौआ है, गुड़े करड़ी में कौआ, यदि करड़ी में करड़ी का गुणा करते हैं तो सिर्फ एक कौआ बचेगा। उसी तरह यदि करड़ी में 3 है, करड़ी में 3 है, करड़ी से करड़ी हट जाएगी, सिर्फ बचेगा 3y बटा के नीचे कितना है, रूट में 2, ये भी माइनस है, रूट में 8y बराबर 0। इसका इसके संग तिर्यक गुणा होता है क्रॉस नियम से, तो माइनस 3y माइनस 8 दूना के 16, करड़ी का गुणा भी सिखा देते हैं, करड़ी में कौआ गुड़े करड़ी में खराऊँ, अगर दोनों करड़ी में गुणा करेंगे तो करड़ी में कौआ गुड़े खराऊँ, यानी करड़ी में 2 है, करड़ी में 8 है, तो अंदर का गुणा हो जाता है, 2 8 16, करड़ी में 16y बटा के जो नीचे है उसको हम लिख देंगे इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए, ये भागा में इधर जाएगा तो गुणा में, अब इसको गुणा में कर देते हैं, ठीक है। गुणा में कर देंगे तो 0 में किसी का भी गुणा करेंगे 0 ही आएगा,
तो ये -3y -16 करड़ी से बाहर निकल जाएगी। 4 गुणे 4 जोड़ा होता है तो बाहर निकल जाता है, जैसे रूट में 4 गुणे 4 है तो एक बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4y = 0, क्योंकि ये इसमें गुणा हो गया इसलिए 0 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 4 और 3 -7y = 0। 7 इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, और 0 में किसी का भागा देंगे तो 0 ही होगा, यानी y का मान कितना होगा, 0। y का मान हमारा कितना आया है, 0 आया है। इस y का मान इसमें रख देते हैं, -3 √y का मान 0 बटा के 2 √। यदि 0 किसी में गुणा हो गया, पूरा ले ले ये सब 0 कर देगा। 0 का संख्या यदि किसी में गुणा हो जाए, सारी संख्याओं को ये 0 कर देगा, यानी x का मान भी कितना आएगा, 0। तो x और y का मान हमने निकाल दिया एकदम आसानी से। ठीक है, अब इसके बाद एक और इसमें छठा सवाल है, यहाँ पे देखिए 6 नंबर की सवाल, ये बटा में है। ठीक है, मैं बोला हूँ ना, ये 6 के 6 सवाल अलग अलग रूप में हैं और अलग अलग रूप से आएंगे। सारे सवाल आप समझिए ताकि कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो मैं ये बता रहा हूँ, ये वाली सवाल। ठीक है, देखिए तो मुझे ये सवाल आपके सामने लिखना होगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। 3x बटा के 2 -5y बटा के 3 -2, समीकरण नंबर 1 +y बटा के 2 13 बटा के 6। ठीक है, दो चीज़ें हैं, इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, भिन्न वाले सवाल है, मैं तो इसको इम्पोर्टेंट लिख दे रहा हूँ। एग्जाम में जानते हैं दोस्त क्या होता है ना, कि वही सवाल देते हैं जो सबसे टेढ़ा मेढ़ा हो, इसलिए मुझे वो सारी सवाल लगानी है। अपने आप को इतना काबिल बनाना है कि हमारे सामने कैसा भी सवाल हो, हम उस सवाल के लिए तैयार रहें, चाहे वो सवाल कैसे भी हो। ठीक है, हम सवाल को पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले नंबर के रूल के अनुसार हम देखेंगे कि दोनों में सबसे छोटा कौन है, तो मैं कहूँगा कि ये छोटा है, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे वैल्यू को इधर भेज देंगे, तो 13 बटा के 6 -y बटा के 2। ठीक है, तो x बटा के 3, क्रॉस गुणा से मैंने बताया है कि 2 का गुणा 13 में होगा, 13 दूना के 26, 6 का गुणा y में होगा तो 6y बटा के 6 दूना के 12, ऐसे होगा। ठीक है, एक गणित का और नियम होता है कि यदि बटा में यहाँ से यहाँ हम काट सकते हैं, ये नियम होता है गणित का। 3 एकम 3, 3 चौके 12, काट दिए ना। तो x बराबर मान आया 26 - 6y बटा के 4। अच्छा, दोनों में कामन हम 2 ले सकते हैं, 2 को हम कामन ले सकते हैं। 2 को यदि कामन लिए तो 2 का भाग, जिसका कामन ले तो उसका भाग देते हैं। तो 2 का भागा 26 में देंगे तो 13 बचेगा, और 2 का भागा 6 में देंगे तो 3 बचेगा। और नीचे क्या पहले से ही 4 है, यदि इसको काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी x बराबर 13 - 3y बटा के 2। अब ये जो x का इतना बड़ा सा मान आया है ना, ये x का इतना बड़ा सा मान इतने छोटे से मान में रखना है और हल करना है। तो एक बार इसको देख लीजिए, 13 - 3y बटा के 2, इस x की जगह रखना है 3 गुणे 13 - 3y बटा के 2, एक बटा के 2 नीचे ऑलरेडी है, -5y बटा के 3 बराबर -2। ठीक है, अब यहाँ तक हमारी जान पहचान हो गई। तो एक और नियम समझते रहिए, यदि बटा के नीचे बटा हो जाता है ना, तो इसका गुणा डायरेक्ट नीचे वाले की संख्या के संग करते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हम कर सकते हैं 3 गुणे 13 - 3y बटा के 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना होगा 4, माइनस 5y बटा के 3 बराबर -2। सवाल को स्टेप बाय स्टेप ही लगाना है हमें। इसके बाद वाला नियम समझिएगा, क्रॉस गुणा यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग। 3 का गुणा 3 में, ये वाला गुणा जो अभी सिखाया हूँ मैं, 3 का गुणा 3 में 9 गुणे 13 माइनस
3y, ठीक है। अब 4 का गुणा 5 में होगा तो 4 5 20 माइनस 20y बटा के 4 तिहाई 12 इक्वल टू -2। ये वाला नियम बताएं कि इसका गुणा इसके संग, इसका गुणा इसके संग और आपस में नीचे का गुणा कर दिया हूँ, ठीक है। 13 9 117 हो गया, माइनस 9 तिली 27 माइनस ये 20y पहले से ही है, ये देखिए भागा में है, इधर ये जाएगा तो गुणा में, तो 12 दूना के 24 यानी -24, ठीक है। अब देखिए, अब इतना मान आ गया तो 27 और 20 को जोड़ेंगे तो -47y होगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही रहेगा। 27 बड़े कि 20 बड़े, तो बोलेंगे 27 बड़े। 27 के आगे कौन सा चिन्ह है? माइनस, तो 47 के आगे भी क्या लगा देंगे? माइनस। अब ये जो 117 का सीन क्रिएट हो रहा है, इसको हम भेज देंगे इस तरफ, तो -24, ये प्लस का 117 इधर जाएगा तो माइनस का 117, -47y बराबर -141। इस माइनस से माइनस कट जाएगा और y का मान ये 47 का भाग देंगे इसमें तो 3 आएगा। इतना हल करने के बाद हमें y का मान अंततः प्राप्त हो गया और इस y का मान हम इसमें रखेंगे, x बराबर 13 माइनस 3 और y का मान भी कितना आया? 3 बटा के 2, 3 तिली के 9 और 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा और 4 बटा 2 को हम लिख सकते हैं 2। तो एटलीस्ट हम निकाल दिए x और y का मान। एक एक स्टेप में आसानी से बताया हूँ, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे अपने दूसरे सवाल पे जो इस चैप्टर का है। ध्यान से देखिए, दूसरा सवाल दिया इसमें 2x + 3y बराबर 11, 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए। हम हल कर लेंगे। फिर आगे हमें कह रहे हैं कि इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अभी एक और समीकरण, तीसरा समीकरण दिया है, हमें यम का मान चाहिए। यदि यम का मान जानना है तो y और x का मान जानेंगे, तब हम यम का मान निकालेंगे। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। फिर यम का मान तो मैं निकाल दूंगा। आइए देखिए कैसे निकालता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लगाते हैं। मैंने सवाल को पहले से ही लिख लिया। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। दोनों में जो सबसे छोटा हो वहीं से हम x का मान निकालते हैं। 2x बराबर, ये वैल्यू इधर जाएगी तो 11 - 3y होगा और x बराबर 11 - 3y बटा के ये जो 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में। ये जो x का मान हमें मिला है ना, इसको हम इस समीकरण में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, यानी 2 गुणे x का मान कितना है? 11 - 3y बटा के 2 माइनस का ये 4y है इक्वल टू माइनस का 24। अब ये 2 से 2 कट गया तो 11, 4y और 3y, ठीक है। 4y और 3y मिलके बन जाएंगे माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। तो -7y बराबर -24 और ये 11 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का 11, -7y बराबर ये हो जाएगा माइनस का 35, माइनस से माइनस खत्म और y बराबर 35 बटा के 7, क्योंकि ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में, और 7 5 35, यानी y का जो मान आया है वो कितना आया है? 5। इस y का मान इसमें रख देते हैं तो हमें x का मान मिल जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे y का मान रखने पर, ठीक है, y का मान रखने पर। तो यहाँ पे रख देते हैं 11 - 3 गुणे y का मान कितना? 5 बटा के 2, तो x बराबर 11, 5 तिहाई 15 बटा के 2, ठीक है। 15 में से 11 घटेगा तो 4, कितना होगा? 4 -4 बटा के 2, काटेंगे तो कितना आएगा? -2। x का मान कितना आया? -2 और y का मान कितना आया? 5। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है
कि एक्स वाई का मान निकल जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं, लेकिन हमें यम का मान चाहिए, y बराबर mx+3 से। तो क्या है, y बराबर mx+3, हमें यम का मान चाहिए, इस यम का। तो y का मान रख देते हैं 5, x का मान कितना है -2 +3, ये 3 इधर ले आएंगे तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 2 यम इंटू -2। ठीक है, ये -2 यहाँ पे गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, तो यम बराबर 2 बटा के -2 कट जाएगा तो यम का मान -1। ये यम का मान, ये एक्स का मान और ये वाई का मान। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ये तीसरी सवाल पार्ट 2 में, उसका लिंक आपको कमेंट में मिलेगी और पूरा डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसमें कि ये सवाल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 और ये 5 और 4, 2, 5, 4, ये बहुत ख़ास है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं सबसे ज़्यादा बार। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए तैयार रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे बहुत सारी कक्षा 10 की वीडियो देखने के लिए। चैनल पे सब विषय की अवेलेबल है वीडियो। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो।